रामलीला पे रावण दहन के काम आएगा। ऐसे ही कपड़े पहना देते हैं रावण को भी। लेकिन मैं फोटोग्राफरों से जी बहुत सावधान रहता हूं। जब से ये डिजिटल फोटोग्राफी शुरू हुई है तब से और ज्यादा सावधान रहता हूं। डिजिटल फोटोग्राफी में कई बार होता क्या है, ऊपर का हिस्सा किसी का, नीचे का किसी का। फोटोशॉप पिक्सिंग। उदाहरण के लिए ऊपर ऊपर लटूरी लट, नीचे नीचे आलिया भट्ट। ओहो फिर मेरी दशा क्या हो सकती है? आप हंस रहे हो मेरे दुर्भाग्य पर। बस आप इसी तरह हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आपके दांत मुझे दिखाई देते रहेंगे तो मैं ऐसा महसूस करता रहूंगा जैसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हूं। आपके दांत मेरे लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और बस जहां अच्छा बस लगे हंसते रहिएगा, तालियां भी बजाते रहिएगा, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। वाह। राम ने अभी कहा कि मैं भारत पर हंसूं, वो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता जो भारत पर हंसे। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा जो भारत में रहकर भी न हंसे। आहा 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 लटोरे भाई वाह। क्या बात कह दी सर। भारत में रहे और हंसे न, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्तों, आज हंसी गायब हो रही है। क्यों गायब हो रही है? जीवन में हंसना कितना आवश्यक है। एक भी संसार का श्रेष्ठ काम जिस व्यक्ति ने हंसते हंसते नहीं किया वो कभी श्रेष्ठता की सूची में आया ही नहीं। हंसते हंसते जो काम करते हैं वही काम श्रेष्ठता की सूची में आते हैं। कल हमने भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाया। काश भगत सिंह रोते रोते फांसी पर झूलते तो हम उन्हें याद नहीं करते। बहुत बढ़िया बात। अरे वाह लटोरे भाई वाह 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 वाह। इसलिए जब भी देश पर प्राण देने का मन करे, अवसर मिले तो हंसते हंसते लुटा देना दोस्तों। वाह 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 वाह। आज हंसी गायब है, संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है। संबंधों के आंगन मितवा, दिल से दिल की दूरी है। इस पेट की खातिर पग पग लड़ना हम सबकी मजबूरी है। रोना धोना छोड़ साथिया, मुस्कानों के गांव चलें। जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। वाह वाह लटोरे भाई वाह वाह लटोरे जी वाह। जीना है तो सच कहता हूं, हंसना बहुत जरूरी है। हंसने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। कुछ सरफिरों का यहाँ फूटा नसीब है। आहा। चेहरे पर मुस्कान नहीं तो समझ लो गरीब है। अरे हंसने हंसाने पर कैसी बंदिशें। अरे हंसता तो वो है जो एक लिंग के करीब है। हंसता तो वो है जो प्रभु के करीब है। वाह 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 भाई साहब। जिस पर ईश्वर कृपा नहीं करते दोस्तों, एक क्षण भी जिंदगी में उसे हंसने का मिल ही नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उस माँ की खुशी का और हंसी का क्या अनुमान लगाएंगे जिसके बेटे ने हंसते हंसते इस वतन पर प्राण न्यौछावर कर दिए। उससे बड़ी खुशनसीब माँ दुनिया में कोई नहीं हो सकती। संभवतः राम को इसलिए पन्ना को लेकर इतनी बड़ी कविता लिखनी पड़ी। यह है हास्य का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, अर्जुन जो हंसते हैं कभी स्वर्ग नहीं जाते। जो हंसते हैं
कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि वो जहां भी होते हैं स्वर्ग बना लेते हैं। वाह, हम थोड़ा सा वर्तमान को भी जिए, अतीत से निकलें, वर्तमान के परिवेश को देखें। वाह, मैं एक दो छंद सुनाता हूं आपको, समय की मर्यादा का मुझे ध्यान है। आनंद से, आनंद से। हाँ, 15-20 मिनट मुश्किल से मेरे 15 आनंद से अजय। 15-20 मिनट मेरे हिस्से में हैं। हाँ, यह बात भी सही है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए मैं प्रणाम करता हूं सर। हाँ, मैं एक दो छंद सुनाता हूं आपको, बिल्कुल। धोखाधड़ी अलंकार का। धोखा दो। ये आपने ही रचा है नया अलंकार। आप सब विद्वान लोग हैं, समझते हैं कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। कहां से होगा, अभी अभी पैदा हुआ है जी। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। हर हाथ में लगा हुआ है एंड्रॉयड मोबाइल। सब व्हाट्सएप फेसबुक पर या तो धोखा खा चुके हैं या धोखा देने का काम कर रहे हैं। कोशिश में हरीश भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही, या तो ऐसा। खा चुके हैं हाँ, या देने का काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी अद्भुत यूनिवर्सिटी है, फेक यूनिवर्सिटी है, जिसमें कुछ भी आभासी दुनिया है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये धोखे की शुरुआत कहां होती है? 25 साल की लड़की की डीपी पे फोटो लगा करके बाद में मालूम पड़ता है कि निकम्मा 60 साल का बुढ़ा है। वाह वाह, लटोरी भाई अनुभव पूरा है आपको भी भाई। और हम धोखे का शिकार हो जाते हैं। देखिए साहित्य समाज का दर्पण होता है, मैं दर्पण दिखाने की कोशिश करता हूं। कई बार क्या होता है कि किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी, तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते, आपकी 7 पुस्तकों का कोई आदमी उसे नहीं जानता, लेकिन आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। कई बार तो एक ही लड़की पिता पुत्र दोनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, दोनों स्वीकार कर लेते हैं और एक ही लड़की से रात भर चैटिंग करते रहते हैं। हम धोखा खा जाते हैं। हाँ, मैं एक छंद सुनाता हूं। लटोरी भाई मेरा तो सौभाग्य इस मामले में और भी आज है, मेरे तो विदेशों से आती है रोमा स्टीन तुम बड़े कवि हो तो तुम्हारा अनुभव भी बड़ा होगा। अफ्रीका से। चलिए, मेरा उद्देश्य आपको ठाके पहुंचाना है। सर मैं कोशिश करता हूं एक ठाका आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हल्की सी रिदम के साथ तालियां देकर के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, आपका आनंद चौगुना हो जाएगा। सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती, रूप पीछे के लोग नहीं बजा रहे हैं, क्या सोच रहे हो मजाक कर रहा हूं क्या मैं? मतलब खुद भी आनंद नहीं लेना चाहते, अपने आनंद को 4 गुना कीजिएगा। हाँ, आनंद लो सर। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके, ठाके के लिए तैयार रहना आप सब लोग। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आई गई। हमसे वादा था शादी। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आई गई। रूपवती
रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। कमाल है लटोरी भाई, रूपवती कमाल। गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। हरीश भैया और सुनना, मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, ओहो। मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। ठाके के लिए फिर तैयार रहना। हाँ। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ। झूठी सांची बतराए गई, जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाए गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई। चंचल चितवन लाख चतुर नैनों के तीर चलाए गए। ये धोखे हैं सर। और कई बार मैं देखता हूँ लोग फर्जी आईडी का प्रयोग मैं एक करते हैं। और निवेदन करूं आपको जी, आप एक तो आप लिखते बहुत बेमिसाल है और चाची बनकर आ गई। आप तो लिखते बेमिसाल है पर आपके चाचा बहुत महान है। दूसरा मैं आपको और बताऊं लटोरी भाई कि आप तकदीर वाले हैं कि अभी ये व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इन पे ही हैं। मतलब यूं समझिए अभी मिठाई खा रहे हैं, सब्जी नहीं चखी, अभी फेसबुक व्हाट्सएप पे ही है। आपने पबजी नहीं खेली भाई। नहीं तो काम और बड़ा हो लेता आपका। वो सब होने वाला है। हाँ। चिंता न करो। देखो हंसने के लिए क्या है हरीश फिर भाई, लप्पू से सजन की जगह क्या होता, कैसा लट होता फिर? असल में हंसने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। इधर वो चश्मे वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। हाँ हाँ। मैं गंजेपन की बात कर रहा हूँ सर। साड़ू भाई लग रहे हैं बिल्कुल मेरे। हाँ। साड़ू भाई का मतलब होता है एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक। सर अगर आप चश्मा, या तो मैं चश्मा लगा लूं या आप चश्मा उतार दें तो फिर, और दोनों की फोटो खींचें तो नेगेटिव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेगेटिव। अब मैं समझ गया। एक बार ताली बजा दीजिए भाई साहब के लिए। कमाल कर दिया भाई। तो सर साड़ू भाई का मतलब केवल बस इतना ही है। नहीं, उन्होंने ही चश्मा उतार लिया। उतार लिया। पता है मुझे साड़ू भाई बनने के फायदे बहुत हैं। साड़ू भाई बनने के फायदे बहुत हैं, वो फायदे बाद में बता देंगे हम आपको। लेकिन आदमी के जीवन में भाई साहब आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आदमी के जीवन में केवल दो ही महिलाओं को सर पे हाथ फिराने का अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी पुरुष के, किसी भी पुरुष के माथे पर हाथ फिराने का अधिकार दो ही महिलाओं को मिलता है, या तो माँ को या पत्नी को। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। उधर भाई साहब को देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो हरीश भाई ईमानदारी से सुनिएगा जी। आजकल फेक आईडी बनाने का बड़ा शौक है बच्चों को। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि कहीं इस मुसीबत में आप न फंस जाएं। पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे एक बड़ी शुभ सूचना दी, पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना ली है। ये अच्छी सूचना थी। 5 बेटे ने ये अपराध छुपाया नहीं बाप से। बच्चा कोई अपराध करे और बाप को बता दे तो फिर बाप कंफर्म हो जाता है कि इसको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए तो मेरे बेटे ने मुझे सूचना दी, पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना ली है। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको डांटते हुए कहा, निकम्मे तू ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है? तो बड़े मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं आपको इसलिए दे रहा हूं
कि जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम पिछले 6 महीने से चैटिंग कर रहे हो वो मेरी फर्जी आईडी। बात समझ गया? हाँ, कुछ लोग ये बात नहीं, देखिए, कम आपके है तो लक्षण भी समझ गए। हाँ। देखिए कई बार क्या है कि कुछ लोग अपनी छोटी सी उपलब्धि को इतना बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, इतना बड़ा चढ़ाकर कहते हैं, इतना बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि सामने वाले को उसकी उस बातों पर विश्वास अकल्पनीय सा लगने लगता है। अभी चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा पर, उसकी इतनी प्रशंसा अखबारों में, गली कूचों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इतनी हुई, एक बार चांद पे पहुंचा है। मेरी घरवाली का नाम किसी ने नहीं छापा जो रोज चांद तक पहुंचती है। वाह वाह। और हम शब्द शिल्पी जितने भी लोग हैं, अस्तित्व जी की उपस्थिति है, हम शब्द शिल्पी तो चंद्रमा को बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं, उससे भी आगे निकल चुके हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और उधर से नायिका कहती है हम हैं तैयार चलो। तो कब का पीछा छूट गया है चांद से। और हम तो पैदाइशी इसरो में हैं। बाबूजी आप भी पैदाइशी इसरो में ही रहे होंगे, क्योंकि जब विद्यालय पढ़ने जाते होंगे तो गुरुजी आपको बताते होंगे लड़कियां उसरो में और लड़के इसरो। ये बढ़िया भाई साहब, ये कमाल। तो हम तो सर पैदाइशी इसरो वाले हैं, तो एक बार अपने सम्मान के लिए ताली बजा लीजिएगा। हाँ, मैं एक चंद और सुनाता हूं आपको। हाँ। ठाके का धोखा धड़ी एक प्रकार की और देखिएगा, एक धोखा और कहाँ खा जाते हैं हम। और हास्य रस में आंखों का प्रयोग देखें सर, श्रृंगार रस में आंखों का प्रयोग आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन मैं हास्य रस में आंखों का प्रयोग, अद्भुत प्रयोग आपको दिखाता हूं। हरीश भाई, आंखों का प्रयोग हास्य रस की निष्पत्ति के लिए मैंने किया, कमाल। सुनिएगा। एक धोखा और कैसे होता है। रूपवती गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई चंचल चितवन, चालाक चतुर ने नौके तीर चलाए गई। अखियन अखियन बतराए गई, अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई। अखियन अखियन बतराए गई, फिर आंख की कोर दबाए गई। हम आंख नु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाए गई। हम आंख नु बीच फंसे ऐसे, हम आंख नु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाए गई। उन आंख नु ते उबरे कैसे, उन आंख नु ते उबरे कैसे, इन आंख नु बीच समाए गई। उन आंख नु ते, सर फिर ठाके के लिए तैयार रहना। उन आंख नु ते उबरे कैसे, इन आंख नु बीच समाए गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतों से पिटवाए गई। अखियन 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 बतराए, कमाल है लटोरे भाई आप, अखियन बतराए गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई। कितनी स्थितियां हैं साहब। देखिए, मैं राजनीति की बात हम क्यों करें, यहाँ चुनाव आने वाला है और राजनीति हमारा विषय भी नहीं होना चाहिए सर। हमारा विषय होना चाहिए समाज का सुधार। ये बच्चे कैसे उन्नति करें, इन बच्चों के अंदर वो वीरता के भाव जो अभी राम ने भर दिए हैं। हमेशा लोगों से मैं कहता रहा कि कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए होते हैं। कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए होते हैं। कराते रहिएगा अगर देश के नौजवान को जिंदा रखना है तो। हाँ। वरना राम ने बता दिया है कि जवानी अगर मर गई तो तुम मुर्दे के समान वैसे ही हो। वाह वाह। जिंदा दिल लोगों के लिए, जिंदा लोगों के लिए कवि सम्मेलन होते हैं। जिंदा होने से तात्पर्य दोस्तों मेरा केवल इतना होता है कि जो लोग अपनी संस्कृति के लिए, जो लोग अपने संस्कार के लिए, जो लोग अपने परिवार के, देश के मान सम्मान के लिए
जो लोग अपने धर्म के लिए और जो लोग देश के लिए जागरूक नहीं होते वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं होते। वाह वाह लटोरी भाई, वाह 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 वाह। हमारे हिंदी के कवि संसार में इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। जी। अंग्रेजी पिक्चरों का प्रयोग हम क्यों करते हैं आप सब जानते हैं। हिंदी फिल्मों का प्रयोग हम अपने परिवार के संस्कार को बनाने के लिए करते हैं। हिंदी हमारी उत्कृष्ट भाषा है। टंकड़ की कंप्यूटर ने यह सिद्ध किया है कि अगर टंकड़ की कोई उपयुक्त भाषा है वो हिंदी है। सर, हिंदी जिस देश की संस्कृति को मारना हो उस देश की भाषा को पहले खत्म कर दो, और आज यही कुकर्म हमारे देश में हो रहा है। हमारे हिंदी के कवि सारे संसार में बुलाए जाते हैं। किसी भाषा का कवि किसी भी देश में नहीं बुलाया जाता। केवल हिंदी का कवि है जो सारे संसार में बुलाकर सम्मान को प्राप्त होता है। वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है। घूमना। वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है। वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है। अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। आहा 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 आहा, क्या बात क्या बात। हाँ, वो हिंदी के दम सारी दुनिया डोल लेता है। अंग्रेजी तो पौआ पीकर भी बोल लेता है। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में। न जाने क्यों इतनी मिठास है अपनी भाषा में। क्या बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। वाह भाई साहब वाह। बोलने से पहले मिश्री घोल लेता है। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान। सर, कोई कभी छोटा नहीं होता, कोई कभी बड़ा नहीं होता। कोई कभी कब ढंग की बात कह जाए ये उसको खुद पता नहीं होता। बाबा तुलसीदास ने 600 साल पहले एक बात कही थी जी। आज आकर के सत्य सिद्ध हुई। कलयुग केवल नाम आधारा। बाबा तुलसीदास के समझ में 600 साल पहले आ गई थी। जिस आधार में गड़बड़ियों की बात कर रहे थे भाई साहब, 600 साल पहले पता चल गई थी कि कलयुग में आदमी की पहचान आधार कार्ड से होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। कलयुग केवल नाम आधारा, और आधार ही आधार होगा और कुछ नहीं होगा। और तुलसीदास जी की रफ कॉपी में यह भी लिखा कि जो लोग आधार कार्ड नहीं दिखा पाएंगे कागज मांगने पर उनको बहुत तकलीफ होगी। और सर एक चीज और बताऊं मैं आपको, कोई बात हमें इसलिए भी ठीक नहीं समझनी चाहिए कि वो हमारे बुजुर्गों ने कह दी है या हमारे ग्रंथों में लिखी है। कई बार देश काल परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन भी कर लेने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि नहीं न छिदंत शस्त्राण, नहीं न दैत्य पावक, न क्लेद्यंत तापो, न शोष्यत मारुत है। अर्थात हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे उस दिन शरीर जिंदा थे। तालियां नहीं आई सर आपके। वाह 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 लटोरी जी, वाह भाई। आत्मा धीरे धीरे पता नहीं किस नरक की ओर चली जा रही थी। कभी वैज्ञानिक भी होता है, जैसे मैं बता दिया ना, मैं इसरो में रहते हैं हम लोग, तो कभी वैज्ञानिक भी होता है। ये जितनी भी माता बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपके लिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। खाना खाते समय अगर पति अचानक अचार मांगने लगे। सर एक शोध आप तक पहुंचाता हूं। हरीश भाई एक शोध। स्वागत जी। खाना खाते समय अगर पति अचानक अचार मांगने लगे तो उसकी पत्नी को समझ जाना चाहिए कि आज सब्जी में दम नहीं है।
इसके बाद भी अपनी पत्नी से कुछ न कह पाए तो समझ लो पति में भी दम नहीं। आहा कमाल है लटोरी जी, कमाल। ये सर शोध ठीक है, कोरोना वोरोना से आपको कोई अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ऐसा उपाय ढूंढा जिसमें बिना समय लगाए, बिना पैसा खर्च किए आपको ये पता चल सकता है कि मुझे कोरोना है या नहीं है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना जी। बस किसी भी डॉक्टर के पास जाना है, उसके चैम्बर में जाकर के 2-4 बार खांसना है, 2-3 बार छींकना है और फिर लौट आना है, वापस चले आना है। बस कोरोना की जांच हो गई, क्योंकि डॉक्टर खुद अपना परीक्षण कराएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो आप समझ लें आप पॉजिटिव हैं, और वो नेगेटिव है तो आप समझ लें कि हम नेगेटिव हैं। वाह भाई साहब। इसलिए कोरोना वोरोना से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना जब देश में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि हमारा सबसे अधिक नुकसान होगा, भारत का सबसे अधिक नुकसान होगा। जब ईमानदारी के साथ में कोरोना जब चला गया है तो पूरी दुनिया इस बात से चमत्कृत है कि सबसे कम नुकसान अगर किसी देश का हुआ है तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। जनसंख्या के अनुपात में सर हमारा सबसे कम नुकसान हुआ कोरोना में, और ये कम नुकसान केवल इसीलिए हुआ था क्योंकि लॉकडाउन में भी हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। सर इस बात पे ताली बहुत अधिक आती है उत्तर प्रदेश में। तो हाँ। हम लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। डाउन होते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता था। लॉकडाउन में हम घर में कैद थे, किसी प्रकार की सरकार कोई परेशानी नहीं आने दे रही थी, लेकिन दिनों दिन एक परेशानी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा था, परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। आहा, घर से बाहर जा नहीं पा रहे थे, विकल्प कोई दूसरा था नहीं। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं कि बात तो ठीक कह रहा है अगला। ये मुस्कुराहट इसी बात का प्रमाण है सर। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, जब लॉकडाउन था घर का प्रत्येक मेंबर हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था। जिसे भी देखो रसोई घर में घुसा है, अपने तरीके से खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जो खाना नहीं बना सकता है सब्जी काटने में सहयोग कर रहा है। जो बेचारी ये दोनों काम नहीं कर सकते थे वो झाड़ू पोंछा कर रहा है। हंसने की बात नहीं है, मैंने झाड़ू पोंछा ही किया था। ये पोंछे का असर है जो आपको दिखाई दे रहा है। वाह 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 लटोरी, यहां तक पहुंच गया है मामला। अच्छा, हमारे यहाँ हरीश भाई अपने देश में कोरोना से कम कैजुअलिटी हुई, दहशत से लोग ज्यादा मर गए। दहशत फैलाने का काम कर रहा था टेलीविजन। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है, कोरोना का वायरस स्टील पर 85 घंटे जिंदा रह सकता है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, घर में भी लिपस्टिक का बहुत फायदा हुआ। एम्स के डॉक्टर साहब ने भी बताया कोरोना के लक्षणों के बारे में। इसमें बुखार रहता है, खांसी हो जाती है, छींकें लगातार आती हैं, मुंह का स्वाद चला जाता है। घर में मसाले खत्म हो रहे थे, मसाले घर पे थे नहीं, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था। हम ये कह ही नहीं सकते थे कि सब्जी में स्वाद नहीं है। एक दिन बिल्कुल 2 कौड़ी की जिसमें स्वाद ही नहीं था ऐसी सब्जी बनी, मेरे मुंह से अचानक निकल गया आज सब्जी में स्वाद नहीं है। घरवाली ने एंड्रॉयड मोबाइल निकाला, खींच खांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए, अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर। एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर कोरोना की किट पहने हुए 5-6 यमदूत जैसे निकले। 3-4 ने पैर पकड़े, 2-3 ने हाथ पकड़े, जबरदस्ती एम्बुलेंस में ठूंस दिया, चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन।
मेरा क्या अपराध था? यही तो मैंने कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं है। सर, आनंद तो इस बात का लेना आप कि क्वारंटाइन सेंटर पर भी मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े अधिकारी आते, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते, मीडिया वाले आते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आते, एक ही प्रश्न पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? मैं जला भुना बैठा इस बात की सजा काट रहा हूं और ये मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। माइक मुंह में घुस करके, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला, मेरे संपर्क में आए थे मेरे ससुर जी। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इसको कहते हैं बदला लेना। अगर मैंने बदला ठीक ले लिया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर, अपन हास्य व्यंग के कवि अपन जो है बस इसी तरीके से अपना काम चलाते रहते हैं। मैं 1.5 मिनट का मेहमान और हूं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं न तो कोई धर्म की शिक्षा देने आया आपको, मैं शिक्षा जो देने आया हूं समाज सुधार की। बच्चे अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें, इसलिए एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं कि मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं। वाह वाह लटोरी जी भाई साहब, वाह वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। न वो मंदिर में जाता है, न मस्जिद में जाता है, न वो मंदिर में जाता है, न वो मस्जिद में जाता है, फिर भी पूजा का सामान घर पर रोज लाता है। फिर भी पूजा का सामान, अब आपके हाथ उठें, आमंत्रित करता हूं आपकी तालियों को। न मंदिर में जाता है, न मस्जिद में जाता है, फिर भी पूजा का सामान घर पर रोज लाता है। पड़ोसियों से पूछा तो पता सिर्फ इतना चला कि वो अपना सब कुछ माता पिता के चरणों में चढ़ाता है। वो अपना सब कुछ माता पिता के चरणों में चढ़ाता है। नौजवान दोस्तों, सफलता का एक सूत्र, एक मंत्र देकर के मैं आपसे विदा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस शाम को आप याद रखना, राम क्या कह करके गया था, राम क्या चाहता है, लटूरी लट क्या चाहता है, हरीश हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं, अस्तित्व की क्या चाहते हैं, इनके बस ये आपके आभारी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास शब्द की पूंजी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये शब्द की पूंजी आपके जीवन के काम आ जाए, इसलिए ब्रह्म वाक्य, सूत्र वाक्य, जीवन की सफलता का वाक्य 4 पंक्तियों में कह करके मुझे इतनी तालियों से विदा कर देना। मैंने लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा संडीसाल से लेकर के जयपुर तक केवल बस में इसलिए की कि आज मैं नेकी राम जी के द्वारा रचाए गए इस यज्ञ में अपनी काव्य की आहुति दे सका। वाह वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। तब ये 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सफलता उनको मिलती है, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, सफलता उनको मिलती है जो मन में ठान लेते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। बड़ों की बात सुनते हैं, उन्हें फिर मान लेते हैं। समय सबको ही मिलता है, ये प्रकृति का नियम है निश्चल। बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। बुलंदी वो ही छूते हैं, बुलंदी वो ही छूते हैं जो वक्त पहचान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।